नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। राजस्थान के टोंक जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सदर थाना इलाके में देर रात तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर और जीप के बीच भिड़ंत हो गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के रहने वाले एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। इससे सड़क हादसे में 4 लोग जख्मी भी हुए हैं। हालांकि 3 साल की बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं घायलों के इलाज के लिए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस सड़क हादसे में मरने वाले लोगों में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं परिवार खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहा था। बताया जा रहा है कि यह हादसा नेशनल हाईवे 52 पर पक्का बंधा इलाके में हुआ है, जिसमें सवारी गाड़ी पुलिया की दीवार से टकराकर बुरी तरह से पिचक गई। वहीं इस गाड़ी में सवार लोग फंसे रह गए, जिसकी वजह से हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई है। जिसके बाद सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। दिल्ली में मंगलवार को किसान परेड में उपद्रव के बाद बुधवार को भी इंटरनेट सेवा प्रभावित रही है। आपको बता दें कि इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है। इससे पहले राजधानी के उपद्रव के बाद अफवाहों के चलते दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट सेवा प्रभावित रही। आईटीओ, लाल किला समेत कई स्थानों पर हिंसा बढ़ने के साथ कई स्थानों पर इंटरनेट सेवा पर सरकारी आदेश से रोक लगा दी गई। आईटीओ और लाल किला समेत कई स्थानों पर हिंसा बढ़ने के साथ नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, पूर्व दिल्ली, बाहरी दिल्ली और साथ ही अन्य स्थानों पर इंटरनेट सेवा पर सरकारी आदेश से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद के साथ ही हरियाणा के शहरों में भी ये रोक लगा दी गई। पुलिस को ये सूचना मिली कि इंटरनेट के सहारे अफवाहों को फैलाकर स्थिति और बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। इस तरह के किसी प्रयास पर रोक लगाने के लिए नागलोई सिंघू बॉर्डर, यूपी गेट, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर, मुकरबा चौक जैसे इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर इंटरनेट सेवा प्रभावित कर दी गई है। दिल्ली में कई स्थानों पर यहां पर इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है ताकि कि हिंसा को लेकर कोई स्थिति बिगाड़ने की कोशिश ना करे। बलिया में बाजरी तहसील गेट के सामने सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कृषि बिल विरोध प्रदर्शन और तहसील घेराव में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां राम गोविंद चौधरी ने कहा कि अगर ये तीनों कानून किसानों के लिए डेथ वारंट हैं तो ये किसान का आंदोलन भी सरकार का डेथ वारंट होगा। वहीं सपा पार्टी के जिला पंचायत पद प्रत्याशी अरविंद यादव ने इस प्रदर्शन के दौरान वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। साथ ही अरविंद यादव ने कहा कि कृषि बिल किसानों के लिए काला कानून है और बीजेपी सरकार केवल झूठ बोलती है, काम कुछ नहीं करती। अगर ये तीनों कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है, केंद्र सरकार और प्रदेश के सरकार के लोग कान खोल करके सुन लो कि अगर ये कानून डेथ वारंट है तो ये किसान का आंदोलन भी सरकार के लिए डेथ वारंट है। उधर बिजनौर में जामुनवाला इलाके में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हाथी गन्ने के खेत में जा घुसा, जहां पर खेत की रखवाली कर रहे 2 किसानों पर हाथी ने हमला कर दिया। वहीं हाथी के हमले से दोनों किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और साथ ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने दोनों को अस्पताल ले जाते समय एक किसान की यहां पर मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौत की खबर से अब परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वन विभाग और पुलिस की टीम हाथी की पहचान करने में जुट गई है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोन करा 6:30 में, ये बोला पापा मैं हाथी भगा रहा हूँ। 5:30 बजे में आ गया कल। 5:30 बजे इसकी मम्मी आ गई थी वहाँ से, ये हाथी भगाने लग गया। हाथी भगा गए तब 7:15 बजे ही आया। जल्दी जल्दी में इसने खाना खाया, इन लड़कों को बुला के ले गया, वही हाथी आता था।
मैं उतना भगा के आ रहा हूँ, इससे आगे देखना है। रोटी खा के ये सीधा इनको लेके 7:30 पौने 8 बजे निकल। और बिजनौर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ताबिश मिर्जा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताबिश, हाथी के हमले से एक किसान की मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चलूँ, ये जो पूरा मामला है ये अफजलगढ़ थाने के जामुनवाला गांव का है, जहां पर 2 किसान जो है अपने खेतों की रखवाली के लिए वहां पर मौजूद थे। तो वहां पर उग्र हाथी ने जो है उनका हमला बोल दिया। जो हमले से ही दोनों किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि एक किसान की अस्पताल जाते वक्त मौत हो गई है। वहीं मौत से पूरे परिवार में गम का माहौल है। जी ताबिश, वन विभाग की टीम क्या कुछ कर रही है इस मामले को लेकर? क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, वन विभाग लगातार जो है वहाँ जिम कार्बेट पार्क होने की वजह से वो क्षेत्र जो है जिम कार्बेट पार्क से लगा हुआ है। तो वन विभाग लगातार किसानों को जो है प्रोत्साहित करती रहती है कि यहाँ पर अकेले ना जाया आया करें। इसी चीज को लेकर वन विभाग की टीम पूरी तरीके से तैयार है। जी ताबिश, ये जानवर रिहायशी इलाकों में ना पहुंचे, इसको लेकर वन विभाग क्या कर रहा है, क्योंकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, हजारों बीघे हेक्टेयर जंगल होने के कारण लगातार जो है वन विभाग की टीम वहाँ मौजूद रहती है सर्किल वाइज, और उसमें उसकी देखभाल के लिए मौजूद है। लेकिन फिर भी जो है हाथी कहीं ना कहीं से भटक कर जो है फसलों की तरफ फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और वहीं किसानों पर भी हमला करने पर मजबूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर कोहरे के कारण रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। आपको बता दें कि सवारियों से भरी रोडवेज बस पुलिया को तोड़कर नहर पर लटक गई थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। बड़ा हादसा होने से ये बच गया है। बाल बाल सवारियां जो इस हादसे के वक्त रोडवेज बस में मौजूद थी वो सुरक्षित हैं। बाल बाल ये हादसा बड़ा हादसा होने से बच गया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद से आगरा ये रोडवेज बस जा रही थी, जिस दौरान कोहरे के कारण ये हादसा हुआ। थाना हरदुआगंज इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर कोहरे के कारण रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सवारियों से भरी रोडवेज बस पुलिया को तोड़कर नहर पर लटक गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यह हादसा हुआ है, क्योंकि लगातार ठंड के चलते कोहरे का कहर भी देखा जा रहा है। विजिबिलिटी कम हो जाती है सड़कों में, ऐसे में रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सवारियों से भरी ये रोडवेज बस थी, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। बाल बाल सभी सवारियां इस हादसे में बड़ा हादसा होने से ये टल गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, कोहरे के कारण ये भीषण हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? को बता दूं कि ये देर रात का मामला है। देर रात में जो क्योंकि अलीगढ़ में लगातार देखने को मिल रहा है कि कोहरे की मार है जो लगातार अलीगढ़ को पड़ती है। तो उनकी कह नहीं सकते जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो गई है। इसी के कारण रहा कि रात में बस मुरादाबाद से चली थी और मुरादाबाद चल के इसे आगरा को जा रही थी। तभी थाना हरदोगंज के निकट पुलिया पर ये बस जो बराबर से ट्रक को ओवरटेक कर रही थी। ओवरटेक करने के बाद ये पुलिया को तोड़ती हुई नहर पर जाकर लटक गई। लेकिन रात वाली बात इसमें किसी के हताहत होने की सूचना यहाँ तक अभी तक नहीं मिली और बस को लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लगातार कहने का मामला सीधा सीधा यही है, कोहरा है जो कोहरा लगातार कहीं ना कहीं जो रफ्तार की ब्रेक है उसको भी थम चुकी है और कोहरे में लगातार घटनाएं आमतौर से लगातार देखने को मिल रही है। यही एक मेन कारण रहा जिसमें ये रोडवेज बस जो सवारियों से भरकर रोडवेज बस जा रही थी मुरादाबाद की ये पूरी बस थी। हालांकि बस जो थी वो हादसा हो गई थी, अनेक सवारियों को लेकर अलीगढ़ होती हुई आगरा जा रही थी। तो देर रात ये थाना हरदोगंज की पुलिया पर लटक गई। लेकिन राहत इस बात की सबसे ज्यादा रही कि कोई भी हताहत होने की यहाँ पर सूचना नहीं है। लेकिन साफ तौर से हमारा दर्शकों से यही अनुरोध है कि रात में अगर कहीं भी अगर कोहरे की मार है तो अपना देखने का पालन करें। और क्योंकि लगातार देखने को यही मिल रहा है कि कोहरा है वो कहीं ना कहीं रफ्तार का कहर उसमें लगातार देखने को मिलता है। रफ्तार के कारण और जो विजिबिलिटी कम होने के कारण लगातार हादसों का सबक बना हुआ है। जी मोहित, जिस तरह से लगातार ये कोहरा बढ़ रहा है तो विजिबिलिटी भी कम हो रही है, तो इसको लेकर हादसे भी हो रहे हैं। तो इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है ताकि हादसे ना हो? जी देखिए, मैं लगातार हम आपको बता दें कि क्योंकि लगातार है कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो जागरूक होने की है। क्योंकि रोडवेज बस के ड्राइवर है लगातार ओवरटेक करने के चक्कर में ये लगातार हादसे का कारण मिला। अगर प्रशासन की बात करें तो लगातार जो PRB 112 लगातार रोड पर मौके पर लगातार खड़ी होती है और खड़ी होने के कारण रोड में क्या सबसे बड़ा कारण है इसका जो कोहरे से जो बचाव हो वो एकमात्र सावधानी बचाव है।
क्योंकि लगातार देखने को मिल जाए तो बस के जो ड्राइवर लगातार ओवरटेक करने के चक्कर में लगातार ये हादसों का सबक बनता जा रहे हैं। तो सीधा सीधा माना ये, अगर प्रवास करते हैं प्रशासन की, तो प्रवासन में वहाँ पे रेडियम प्लेट अभी तक नहीं लगाई गई है। तो प्रशासन को लगातार ये ध्यान देना चाहिए कि लगातार रोड के सारे जो रेडियम प्लेट है, रेडियम प्लेट लगातार लगी होनी चाहिए, क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है, खासकर की रात के समय में कोहरे में और ज्यादा धुंधला दिखाई देता है। यहाँ तक कि पीछे पर लगातार फॉग जमी रहती है, यही कारण है कि लगातार हादसे का सबक बनता है। लेकिन प्रशासन को यहाँ पर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत यहाँ पर है कि बराबर में यानी कि रोड के सारे जो या सफेद पट्टी और रेडियम वहां पर लगाए, जिससे कि ये हादसा है वो लगातार बच सके। तो यही कारण है कि प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पर आंख मूंद करके पड़े हुआ, तो रोड पे कहीं से लेकर कहीं तक रेडियम प्लेट नहीं दिखाई देती, और बाजी जगह पर वहाँ पे देखा भी जाता है जो रोड के सारे सफेद पट्टी होती है वो भी नहीं देखने को नहीं मिलती। चलिए, तो बहुत यही बहुत कारण शुक्रिया है कि तमाम जानकारी के लिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड को रवाना करने के दौरान पूर्व प्रधान ने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से 5 राउंड हवाई फायरिंग की है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधान का सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पूर्व प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के पास से लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर संगीन धाराओं में मामला दर्ज करने की कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल बिजनौर के जीतपुर इलाके के पूर्व प्रधान रईस अंसारी ने गांव में ट्रैक्टर किसान को लाइसेंसी पिस्टल से 5 राउंड हवाई फायरिंग कर रवाना किया। वहीं इस दौरान किसी ग्रामीण ने फायरिंग करते हुए पूर्व प्रधान की मोबाइल के जरिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद एसपी डॉक्टर धर्मवीर ने आरोपी पूर्व प्रधान रईस को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लाइसेंसी पिस्टल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बिजनौर में फायरिंग करते समय एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ। जांच पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि नगीना थाने के जीतपुर गांव का रईस प्रधान है, जो लाइसेंसी पिस्टल धारक है। इसके पास बोलेरो गाड़ी है। ट्रैक्टर रवाना करते समय इसने फायरिंग किया था। यद्यपि जनपद स्तर की मीटिंग में सबको आगाह किया गया था कि तहसील तक कोई भी ट्रैक्टर नहीं जाएगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, तमाम ड्यूटियां हैं, तमाम कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। अधिकांश लोगों ने इसका पालन किया, लेकिन उसने उस आदेश का और 144 का उल्लंघन किया। इसलिए इसके खिलाफ 307 IPC जो फायरिंग किया था, 144 का उल्लंघन, 188, 30 आर्म्स एक्ट और महामारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बिजनौर में गोरखपुर में पारिवारिक विवाद की वजह से चौरी चौरा क्षेत्र के शत्रुघ्नपुर गांव निवासी युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं मृतक ने मरने से पहले दीवार पर अपनी मौत का कारण सौतीली मां को बताया है। वहीं इस मामले में क्षेत्राधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि चौरी चौरा क्षेत्र के फुटहवा इनकार के पास स्थित शत्रुघ्नपुर निवासी रामकेवल चौहान ने पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या कर ली, जिसके बाद आत्महत्या करने से पहले उसने दीवार पर चौक से लिखा कि मेरे आत्महत्या करने की वजह मेरी सौतेली मां है। इसके कारण हमारे परिवार में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। उसी के कारण आज मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में हर पहलू की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ फांसी लगा करके आत्महत्या, प्रथम दृष्टया आत्महत्या फांसी लगा करके पाया जा रहा है। इनकी पत्नी भी लगभग 15-20 दिन पहले मायके चली गई थी और अकेले वो रहते थे। कि सर उसने ये लिखा है कि मैं अपनी सौतेली माँ की वजह से मरा हूँ, क्या प्रकरण है? हाँ, वो दरवाजे पे चाक द्वारा उसके द्वारा कुछ लिखा गया है, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लिया गया है। उस पर भी विचार किया जाएगा, उनको बुला करके पूछताछ जो पाया जाएगा और नियमान पर कार्रवाई की जाएगी। जालौन में गणतंत्र दिवस के दिन मिशन शक्ति योजना के तहत 2 छात्राओं को एक दिन के लिए जालौन का डीएम और एडीएम के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसमें कक्षा 11वीं की छात्र रिंकी को जिलाधिकारी बनाया गया, जबकि सूरज ज्ञान इंटर कॉलेज की छात्रा अंशिका जाटव को एक दिन के लिए एडीएम बनाया गया, जिन्होंने डीएम डॉक्टर मन्नान अख्तार और अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार के साथ मिलकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी और एडीएम ने दोनों छात्राओं को काम करने के तरीकों से अवगत करवाया। दोनों छात्राएं आगे चलकर सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर IAS बनकर देश के लिए सेवा करना चाहती हैं।
आज जब मुझे एक दिन के लिए ऑफिसर्स बनाया गया है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी इस एक दिन को पूरी लाइफ के लिए बदलना चाहती हूँ। और जब मैं अब मैं अपने एक प्रण लेती हूँ आज से कि अब मैं इस सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी और एक विश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने में पूरी मेहनत से काम करना। इस बीच बड़ी खबर हापुड़ से सामने आ रही है, जहां पर टिम्बर व्यापारी के घर वाणिज्यिक टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की ये कार्रवाई की गई थी। गढ़ रोड स्थित जयप्रकाश टिम्बर पर ये कार्रवाई की जा रही है। वाणिज्यिक की टीम फाइलें खंगालने में जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हापुड़ से, जहां पर टिम्बर व्यापारी के घर वाणिज्यिक टीम ने छापेमार की कार्रवाई की है, जिसको लेकर लगातार यहां पर फाइलों को खंगाला जा रहा है और इसी के साथ भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है। आपको बता दें कि जयप्रकाश टिम्बर पर यह कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। साथ ही सभी फाइलों को खंगाला जा रहा है। वाराणसी के सिगरा थाने के रोडवेज चौकी प्रभारी मिर्जा रिजवान बेग को उत्कृष्ट कार्य के लिए और अपराध पर नियंत्रण करने को लेकर सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले लूट के मामले में खुलासे और अन्य उत्कृष्ट कार्यों को लेकर वाराणसी में 26 जनवरी के अवसर पर एसएसपी वाराणसी अमित पाठक ने मिर्जा रिजवान बेग को सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र दिया। वहीं चौकी प्रभारी मिर्जा रिजवान बेग के सम्मान पत्र मिलने के बाद विजयनगर व्यापार मंडल और वार्ड सभासद सुशील गुप्ता सहित क्षेत्रीय लोगों ने चौकी पहुंचकर चौकी प्रभारी रोडवेज को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि सम्मान समारोह में व्यापार मंडल अध्यक्ष जवाहर जायसवाल, विनोद केसरी, रविंद्र सिंह सहित दर्जनों व्यापारी और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। 26 जनवरी शुभ अवसर पर सराहनीय सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया है। उसी प्रशस्ति पत्र से ये चौकी रोडवेज क्षेत्र के व्यापारीगण जो है, आम जनता है, उनको भी जानकारी हुई थी। वे खुशी में कि चलिए वो अपने को भी मानते हैं कि हमको भी प्रशस्ति पत्र मिला है, तो उसी के उपलक्ष्य में आए थे, अपनी खुशियों को इजहार कर रहे थे। ये कामों पर जैसे जनता बहुत खुश है कि हाँ, इस तरह के काम करने वाले काम को देखती भी है, रीड भी करती है, और उसी हिसाब से काफी खुश हैं कि हाँ, इनके द्वारा किए गए कार्य मिला है। उसी में खुश होकर के हम लोग के कार्यों में अक्सर सहयोग ही करते हैं। उधर कोयलांचल क्षेत्र के राजनगर में युवाओं ने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में नगर परिषद बनगंवा भवन में से तिरंगा यात्रा निकालते हुए लोगों में एक नया जोश भर दिया। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा के दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और साथ ही युवाओं ने आतिशबाजी की है। वहीं तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे थे, जिस पर गणतंत्र दिवस पर भारत माता की जय के जोरदार यहां पर नारे लगाए जा रहे थे। इस उपलक्ष्य में नगर के सम्मानित लोग और युवा सैकड़ों की तादाद में यात्रा में शामिल रहे थे। वहीं कार्यक्रम का समापन राजनगर भवन सिंह चौक में भगत जी की प्रतिमा के समीप राष्ट्रीय गीत के साथ किया गया। वहीं 15 जनवरी से शुरुआत कर 26 जनवरी को भव्य कार्यक्रम कर जय संगठन ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तिरंगा फहराकर संगठन के पदाधिकारियों ने सलामी ली है। वहीं चल रहे संवैधानिक जागरूकता यात्रा में मुख्य अतिथि जयस प्रदेश प्रमुख नवल किशोर शामिल हुए और उनके साथ गणमान्य लोग भी यहां पर मौजूद रहे। वहीं अतिथियों का पद चिन्ह और स्वागत गीत से स्वागत किया गया। इस अवसर पर जयस संगठन के प्रदेश महामंत्री राजेश सरठिया, महिला प्रदेश सचिव यशोदा पटले, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राम सिंह आर्मो सहित जय युवा शक्ति जय संगठन के पदाधिकारी हजारों की संख्या में समापन समारोह में मौजूद रहे।
वहीं नोएडा से दिल्ली जाने वाले सभी मार्गों पर कई किलोमीटर लंबी वाहनों की लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कालिंदी कुंज, डीएनडी रोड और जिला बॉर्डर पर ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो चुकी है। साथ ही नोएडा पुलिस ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और लोगों से अपील की जा रही है कि बिना खास वजह के दिल्ली में ना जाएं। आपको बता दें कि नोएडा से कालिंदी कुंज की तरफ से 2 लाइन बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। वहीं डीएनडी फ्लाईओवर पर करीब 4.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा देखा गया है। उधर प्रतापगढ़ से एसिड अटैक की बड़ी वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि जेठवाड़ा थाना के भूगापुर गांव में झोपड़ी में सो रहे दंपति पर अज्ञात लोगों ने तेजाब फेंक दिया था। वहीं दंपति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं पति पत्नी की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। वहीं एसिड अटैक की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि परिजन किसी भी दुश्मनी की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। मामले की पड़ताल की जा रही है। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। टीन का पत्ता डाल के आगे छप्पर है, उसी में सो गए थे, खा पी के सो गए थे। हम इनके घर से, हमारे खुद भाई हैं लेकिन हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर कुछ दूर पे रहते हैं। एक मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म है, उस वही जगह पे न बिजली है न कुछ है। तो खा पी के सो रहे थे तो जब जले मतलब फेंका गया तो बच्चा हमारे पास फ़ोन किया, उनका लड़का फ़ोन किया कि पापा किसी ने दामल या तेजाब फेंक दिया है, आप जल्दी आओ। तो सर हमने वहाँ से गाड़ी अपना किया। क्या फेंका गया था इनके ऊपर? अब क्या मालूम सर, तेजाब है कि क्या है, कहते हैं तेजाब ही है। डॉक्टर क्या किसी के ऊपर दुश्मनी है? हाँ जी, किसी के ऊपर दुश्मनी? नहीं सर, 20 साल से हम वहाँ रह रहे हैं, कोई भी दुश्मनी किसी से नहीं है सर। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।